हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स क्लास 10th। ये वीडियो है पार्ट 5 इस चैप्टर का और ये लास्ट पार्ट भी है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट साल्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये साल्ट टॉपिक है, इसमें हम सभी डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट्स हैं और जिसमें का लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट कुछ साल्ट्स होते हैं जैसे कॉमन साल्ट, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको सबसे अधिक ध्यान से देखना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो है पहला पॉइंट है फैमिली ऑफ साल्ट्स। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ और फैमिली ऑफ साल्ट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं जैसे साल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर कॉल्ड साल्ट ऑफ क्लोराइड्स, salt of acetic acid is called salt of acetate, salt of sulfuric acid is called salt of sulfate, salt of nitric acid is called salt of nitrates। वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इनके फैमिलीज होते हैं, इनको बारे में याद रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ साल्ट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साल्ट्स। देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ साल्ट्स। दे आर एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स एंड न्यूट्रल साल्ट। which salt we called acidic salt, which salt we called basic salt and which salt we called neutral salt। इनके बारे में देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं आप सभी के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये है एसिडिक साल्ट्स का। कैसे देखेंगे तो फर्स्ट लिख देते हैं एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट तो इन्हें एसिडिक साल्ट क्यों बोला जाता है? वाई वी कॉल देम एसिडिक साल्ट्स। दोज साल्ट्स विच आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट्स। क्यों? वाई? इफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस then concentration of H plus ion is greater than concentration of OH minus ion. Then the number of the concentration of H plus ion will be also be greater in salts, so the salt will be acidic। इसलिए हम इन जो साल्ट बनता है उसे हम सभी एसिडिक साल्ट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं जैसे कि when HCl react with NH4OH, यानी when hydrochloric acid react with ammonium hydroxide then ammonium chloride is formed and water। here यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। जब ये रिएक्ट किया तो ये बना है साल्ट अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या हुआ? ये वीक नहीं, जो ये एसिडिक हुआ, एसिडिक साल्ट हुआ और वाटर बना। तो इसको हम सभी ध्यान में रखेंगे। इन सबको जो इनके इक्वेशंस हैं उनको याद रखा जाता है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बेसिक साल्ट। तो नेक्स्ट है हमारा बेसिक साल्ट्स। विच साल्ट्स आर कॉल्ड बेसिक साल्ट्स। दोज साल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स आर कॉल्ड बेसिक साल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड then sodium acetate is formed and water। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड से रिएक्ट किया और सोडियम एसिटेट बनाया और जो साल्ट बना सोडियम एसिटेट CH3CONA, ये बेसिक साल्ट हुआ क्योंकि इसमें OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये हमारा हो गया बेसिक साल्ट। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल साल्ट्स। विच साल्ट्स आर कॉल्ड न्यूट्रल साल्ट। दोज साल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कॉल्ड न्यूट्रल साल्ट बिकॉज concentration of H plus ion and OH minus ion is equal in this salt, so this salt is nor acidic nor basic, so they are called neutral salts। For example when sodium hydroxide react with hydrochloric acid they form sodium chloride and water। both are strong, these are strong base, strong acid, they react to form neutral salt NaCl, sodium chloride। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस साल्ट। विच साल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट एंड विच साल्ट्स आर कॉल्ड एनहाइड्रस साल्ट। दोज साल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट।
For example, CuSO4 into 5H2O. Here copper sulfate contain 5 molecule of water crystallization, so these are called hydrated salt. More examples are FeSO4 into 7H2O, CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into half H2O. These are examples of hydrated salt. Next is anhydrous salt. Which salts are called anhydrous salt? Those salts which do not contain water of crystallizations are called anhydrous salts. For example, baking soda. This means sodium bicarbonate, NaHCO3. It is called NaHCO3. It is called anhydrous salt because it does not contain any water of crystallization. तो ये हमारे हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेट साल्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सम इम्पोर्टेंट साल्ट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन सभी के प्रॉपर्टीज़ यानी जो यूजेज होते हैं, उन कैसे फॉर्मेशन होता है, वो सभी आप सभी को याद रखना होगा। वो आप सभी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे और हर साल पूछे जाते हैं 3 मार्क्स का। चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट साल्ट है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट इसका फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड भी इसे बोला जाता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एंड रॉक साल्ट। ये सी वाटर और रॉक साल्ट से ऑब्टेन किया जाता है। रॉक साल्ट इज़ ब्राउन इन कलर, वाई? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ के प्रेजेंस के कारण इनका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट टू इम्प्रूव फ्लेवर ऑफ फूड के फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए। यूज एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स एंड इन क्यूरिंग मीट एंड फिश। मीट एंड फिश को ज़्यादा दिन तक रखने के लिए यानी कुछ टाइम्स के लिए, फ्यू आवर्स के रखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। मेकिंग सॉप बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। सॉफ्टिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उनमें इनका यूज़ किया जाता है। इसी में एक बार हम सभी देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या यूजेस हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये बेस है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसका जो है इसका यूज़ पूछ लिया जाता है। इसका ऑब्टेन कैसे किया जाता है देखते हैं। जैसे इट इज़ ऑब्टेन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी इसका जो प्रोडक्शन होता है वो क्लोर अल्कली प्रोसेस द्वारा होता है। व्हाट इज़ क्लोर अल्कली प्रोसेस? द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस because here sodium hydroxide is formed along with hydrogen gas and chlorine gas। जब NaCl यानी मोल्टेन NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 बनता है। Cl2 एनोड की तरह बनता है, H2 कैथोड और NaOH भी कैथोड के नज़दीक बनता है। इसे याद रखना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद है यूजेस। इट इज़ यूजेस फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर। इट इज़ यूजेस फॉर मेकिंग रेयन, यानी आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर रेयन को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेकिंग पेपर को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट ओर को प्योरीफाई करने के लिए उनके यूज़ करने से पहले प्योरीफाई किया जाता है बॉक्साइट ओर को। इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ये वाशिंग सोडा का है और सोडियम कार्बोनेट का है Na2CO3 और इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। इसका प्रोडक्शन 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप इज़ व्हेन कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज सेपरेटेड एंड देन इट इज़ हीटेड। व्हेन इट इज़ हीटेड इट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सोडियम कार्बोनेट here obtained is called soda ash. It is separated and recrystallized to form washing soda। यानी जब इसको ऐड किया जाता है 10H2O से तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है, जिसे क्या बोला जाता है? वाशिंग सोडा। इसका फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद इसका यूज़ देखेंगे। इसका यूज़ है वाशिंग क्लॉथ्स। इसका वाशिंग यानी क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर
वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेकिंग ग्लास सोप एंड पेपर्स, ग्लास सोप और पेपर को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है सोडियम का कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल बोरेक्स, इसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। सेम जैसे इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो पहले था फर्स्ट, उसमें जो बेकिंग सोडा हम फर्स्ट स्टेप पढ़े वही इसका ऑब्टेन का प्रोसेस है, जिससे व्हेन कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ कॉल्ड बेकिंग सोडा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है NaCO3, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका भी फार्मूला यही तो होता है, यानी वो जो ऑब्टेन हुआ है इसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा। तो इसका यूज़ होता है एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, जैसे कि हम सभी अगर ज़्यादा हम सभी के स्टोमक में ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एंटासिड के रूप में। उसके बाद है बेकिंग पाउडर बाई एडिंग टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए टार्टरिक एसिड के साथ इसका यूज़ किया जाए, जैसे इट इज़ बेकिंग पाउडर इज़ फॉर्म्ड बाई एडिंग टार्टरिक एसिड इन बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को ऐड करके बनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इन फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है या क्लोराइड ऑफ लाइम। इसका प्रोडक्शन होता है व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू ड्राई स्लैक लाइम, जो CaOH2 है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैक लाइम भी बोला जाता है। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू ड्राई स्लैक लाइम देन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ वाटर, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और इसका प्रॉपर्टी है जैसे कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ H2SO4 कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म एंड क्लोरीन गैस इज ऑल्सो इवॉल्व एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड। जब ये रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन गैस एंड वाटर बनता है। उसके बाद इसका यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन और लाइनन को ब्लीचिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी प्यूरीफाई करने के लिए। मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, इसका यूज़ वूल को अनश्रिंकेबल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। मेकिंग क्लोरोफॉर्म, जैसे CHCl3 है, इसको बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट यूज़ हैं, जितने भी अभी तक हैं उस सबको एक बार फिर से वीडियो को शुरू से रिपीट करके साल्ट के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं सभी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × ½ व्हेन जिप्सम का फार्मूला होता है ये CaSO4 × 2H2O। व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके बोला जाता है 373 डिग्री केल्विन, सॉरी केल्विन नहीं बोला, डिग्री नहीं बोला जाता है केल्विन में, 373 केल्विन। पर जब इसको हीट किया जाता है तो 1/2 पार्ट जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो रिमूव हो जाता है और हाफ मॉलिक्यूल बचता है, इसलिए इसको बोला जाता है CaSO4 × ½ इसी का होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका यूज होता है सेटिंग अप फ्रैक्चर्ड बोन, जो बोन फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कि किसी का टूट जाता है हड्डी, तो उसको सेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टॉयज एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, जैसे टॉयज को बनाने के लिए, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेकिंग स्मूथ सरफेस बिफोर पेंटिंग, किसी वॉल को पेंट करने से पहले जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाया जाता है, इसका ही यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो जो साल्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, जितने भी इंपॉर्टेंट साल्ट आप सभी के एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं वो सभी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर चैप्टर 1 नहीं देखे हैं और इसके अदर पार्ट्स भी नहीं देखे हैं, ये पार्ट 5 है चैप्टर 2 का, और चैप्टर 1 का 2 पार्ट्स अपलोडेड है पहले से ही वीडियो, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सभी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिटेल्स दिया गया है और कैसे उसको बैलेंस किया जाता है सभी के बारे में दिया गया है।
इन्फॉर्मेशंस, तो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।